वेलकम टू ऑल इन जुपिटर मैथ्स क्लास। मैं रितेश राठौर क्लास 10th का चैप्टर 3 लेके आया हूँ। ठीक है, आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो समझते हैं, आइए जरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9 ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या हमें सॉल्व करना सीखना है, सॉल्यूशन निकालना सीखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है लीनियर इक्वेशन। पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन को। दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, एक एल्जेब्रिकली और दूसरा ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पे बताएंगे आपको एल्जेब्रिकली मीनिंग इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, और इधर बताते हैं आपको ज्योमेट्रिकली। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप दोनों में क्या है, फर्क है, कैसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रही स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। हियर x एंड y आर द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब अननोन क्वांटिटी, और a एंड b आर द कोफिशिएंट्स। a और b आपके क्या है, कोफिशिएंट्स है, और x और y दोनों आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं, एंड c इज द कांस्टेंट। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि x के ऊपर और y के ऊपर पावर 1 की है, और इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है यहाँ पे आपके पास, और दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सर्वगुण संपन्न, सब कुछ होना चाहिए, दोनों वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कोएफिशिएंट होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये रही स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, और टू वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स भी है और एक वाई भी है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली समझा रहे हैं बच्चों। ज्योमेट्रिकली क्या होता है, इस लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसीलिए इसका नाम लाइन। लाइन और लीनियर वर्ड एक ही वर्ड है ना। लीनियर वर्ड कैसे बना है, लाइन से बना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है लीनियर इक्वेशन का कि व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये मतलब होता है हमारा ज्योमेट्रिकली। अब हम देखते हैं आगे कुछ और कंडीशंस होती हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर सपोज डेट आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, वैसे इस चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन में आपको दो लीनियर इक्वेशन दी रहेंगी। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन मान ली मैंने, सपोज दैट। अब हम थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पे एक चीज देखिए आप, x दोनों में सेम है, y दो, यही तो सॉल्यूशन है बच्चों। x सेम है और y भी सेम है, तो दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, x y दोनों के लिए एक ही रहेंगे। क्लियर? तो अब जरा समझते हैं इसको आगे। देखो यहाँ पे सपोज दैट क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस लाइन का और इस लाइन का, तो वी गेट अ टू लाइन, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन है तो दो लाइन मिलेगी। अब दो लाइन मिलेगी तो क्या क्या हो सकती है, दो लाइन हो सकता है वो दोनों लाइन क्या होती हो, इंटरसेक्ट होती हो। ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है वो दोनों लाइन पैरेलल हो। टू लाइन है ना, इन अ प्लेन में बी इंटरसेक्टिंग, में बी पैरेलल, और में बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है। इसके अलावा फोर्थ कंडीशन तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम जब सॉल्यूशन निकालने की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकली अगर समझें तो क्या होगा, देखना यहाँ पे, दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर बोथ लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट ही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, दिस कॉमन पॉइंट इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ कॉमन पॉइंट कितने हैं, एक ही है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिल रहा है अपने को, वो सॉल्यूशन कैसा मिल रहा है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। इन दोनों लाइन में देखो, फर्स्ट की लाइन ये रही, सेकंड की लाइन ये रही, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स है क्या, नहीं है। कॉमन पॉइंट्स नहीं है मतलब इसका सॉल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसको बोलेंगे क्या, नो सॉल्यूशन। इसके बाद ये रही फर्स्ट की लाइन, ये रही सेकंड की लाइन, इसमें कॉमन पॉइंट्स है क्या, है, बिल्कुल है, बहुत सारे हैं, ढेरों पॉइंट्स हैं, और भी बीच में पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब इसको बोलेंगे बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो ज्योमेट्रिकली हमने पता कर लिया भाई, ग्राफ ड्रॉ करके। अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
बट हर क्वेश्चन में क्या हम ये सॉल्यूशन पता करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे? क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा दिक्कत आती है, ग्राफ टेबल बनाना, ठीक है, उसको प्लॉट करना, मिस्टेक बच्चे हो ही जाती है, ठीक है, एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ग्राफिकली। अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को, तो हमें सॉल्यूशन पर निकालना पता करना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो ज्योमेट्रिकली में मेहनत लगती है, लेकिन एक जुगाड़ हो रहे एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली जब हम करते हैं तो बड़ा आसानी से कर देते हैं। कैसे? देखो जरा उसका तरीका भी क्या है। रेशो निकाल लो इनके, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। दिस इज द एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ऐसी नो सॉल्यूशन, अगर मान लो ये दोनों बराबर हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, शुरू के दो बराबर, आखिरी वाला बराबर नहीं है, इट मीन्स दैट सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो ये भी एल्जेब्रिकली है। तीसरा, इनफाइनाइटली में क्या होगा? तीनों बराबर, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इट मीन्स दैट तीनों अगर बराबर आ गए, रेशो निकालेंगे हम, ठीक है, और रेशो अगर तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब होता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब बात करेंगे इक्वेशन की, यहीं पे बात करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन जो दी ना इन टू वेरिएबल, दोनों इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये भी पता कर सकते हैं हम। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी लीनियर इक्वेशन विच हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। अगर हमारी इक्वेशन में क्या निकल रहा है? सॉल्यूशन निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। ऐसी लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है बच्चों, बिल्कुल निकल रहा है सर। तो ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन कैसी हो गई? कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे तो ढेरों सॉल्यूशन निकल रहे हैं, तो यानी यहाँ पे भी क्या होगा? ये कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक कंडीशंस, हमने तीन टाइप तरह के सॉल्यूशन, ये तीनों एल्जेब्रिक कंडीशन, और यहाँ पे फोर्थ में क्या देखा हमने? टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ बच्चों, अब देखते हैं मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन कौन सी मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? तो पहली मेथड जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। ये मेथड तो सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो करें जरूर इसको, अच्छे से सीखें जरूर अच्छे से। सेकंड, इसके बाद आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख देते हैं पूरा, ये भी हमको काम आएगी, ये अच्छी मेथड है। और माय मोस्ट फेवरेट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, एलिमिनेशन। हाँ, एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और आखिरी में एक और आती है परवर्तिया मेथड, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं पांच पांच मेथड पढ़नी है, ठीक है, तो घबराओ मत बच्चों, ठीक है, पांच मेथड नहीं पढ़ना आपको, वैसे आपको पढ़ना है एक तो ग्राफिकल, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है हमारी क्या हो गई? रिड्यूस्ड कर दी है अभी, ठीक है, कुछ सालों से, तो ये तो बच्चों को पढ़ना नहीं, वजन कम हो गया। दूसरा ये परवर्तिया मेथड है, इट कम फ्रॉम वैदिक मैथ्स, ये वैदिक मैथ्स की मेथड है, वैदिक मैथ्स से ली गई है। ये भी पहले थी, अब बट रिड्यूस हो चुकी है, तो ये अब नहीं है। यानी आपको तीन मेथड पढ़नी है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ओके, तो लेट्स